एक्सक्यूज मी मैम। आ गई, 1 मिनट। इसको मैं जरा शेयर कर लूँ आपके साथ, फिर आप बताइएगा कौन से सवाल में। मैम पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 ही है ये जी, बिल्कुल। ये यहाँ पे नाउ के आगे लिखा हुआ है ये C11। -1। ये देखें, जब हम लिखते हैं ना मैट्रिक्स लिखते हैं, तो आपको मैंने बताया था पहले कि एक दफा यहाँ पर प्लस का साइन डालते हैं, फिर माइनस का, ऑल्टरनेट लेकर चलते हैं ना। पहले नंबर पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे हाँ जी, करते हैं। तो ये जब हम इस पर यहाँ पर तो सारी जगह प्लस हाँ का जी, साइन डाल यस रहे हैं मैम। ना, ठीक है। तो अब हमें कहीं पर तो यहाँ पर जैसे माइनस आना चाहिए, ये प्लस है, फिर उससे अगला ऑल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये जो को फैक्टर है, यही वाला को फैक्टर इस चीज को कवर कर रहा होता है यहाँ पर कि हमेशा -1 की पावर लिखेंगे, ठीक है। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि आपके पास यहाँ पर प्लस का साइन आना है या यहाँ पर माइनस का साइन आना है, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए ये को फैक्टर के अंदर ही ये चीज आ रही होती है कि -1 की पावर के साथ इसे सॉल्व करें, -1 की पावर वही नंबर लिखें जो आप यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये जानने के लिए कि ये प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। कोई और सवाल? नो मैम। नो, समझ आ गई। अच्छा जी, हम पहुंचे हैं पार्ट नंबर 4 हमने कर लिया, पार्ट नंबर 9 कर लिया। लॉन्ग सवाल हमने करने हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको म्यूट करने लगी हूँ। सही मैम सवाल है? हाँ, सवाल बोले अगर करना है तो। नहीं मैम रहने दे, आप करवाएं, अभी टाइम थोड़ा है ना, तो इसलिए। लॉन्ग सवाल है। सवाल नंबर 3 है पहला, सॉल्व। क्या सॉल्व करना है जी? लेफ्ट साइड पर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 3/3 का है, 3 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है। राइट साइड पर जो डिटर्मिनेंट है वो 2/2 का है। फाइंड क्या करना है हमने? यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक हो गया। पहली बात, लेफ्ट साइड पर हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, राइट साइड पर 2/2 का है। इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद इनको इक्वल रख के x की वैल्यू को फाइंड करना है। लेफ्ट साइड पर हमारे पास 3/3 का है, इसको आप R1 से करते हैं, R2 से करते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, या को फैक्टर का मेथड लगाते हैं। मैंने यहाँ पर R1 से फर्स्ट रो के साथ इसको एक्सपेंड किया, ठीक है। यहाँ पर आया 0, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे ना, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये 0 लिखा, ये फर्स्ट रो और यहाँ से ये फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया। बाकी जो वैल्यूज रह गई उनका हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया। फिर क्या लिखा यहाँ से? नेक्स्ट हमने लिखा -1। -1 लिखा क्योंकि पहला प्लस, पहला साइन प्लस, फिर कौन सा आता है माइनस का, फिर कौन सा आता है फिर प्लस का। R1 के साथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए ये साइन पहले लिख लेते हैं। यहाँ से आ गया अब -1। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें ये करना है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कैंसिल कर देना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को यहाँ से हमने कैंसिल किया, ये वाली चीज अब यहाँ से हटा दें, ठीक है। बाकी क्या रह गया? x रह गया, 3 रह गया, -6 हो गया और x -5 हो गया। ये डिटर्मिनेंट आ गया। फिर लास्ट में कौन सा आना है? प्लस का साइन, प्लस और जो भी नंबर लिखा हुआ है। अब इस चीज से नहीं आपने करना कि यहाँ पे तो -3 लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के साइन है, प्लस माइनस प्लस, ये आपके डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के साइन है। नंबर अब यहाँ पर कोई भी हो, प्लस का हो या माइनस का हो, वो वाला नंबर यहाँ पर एज इट इज आ जाना है, ठीक है। तो प्लस माइनस मिलकर ये नंबर कौन सा आएगा? -3 ही रहेगा, ठीक।
अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल कर देना है। फर्स्ट रो और यहाँ से थर्ड कॉलम को कैंसिल किया, ठीक है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो गई, बाकी डिटरमिनेंट हमारे पास आया x2, 3 और 1, ठीक। अब जो हम करेंगे, ये लाइंस आपने बेटा नहीं लगानी है, इसके लिए आपको डिसेबल कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। ये 2 बाय 2 के सारे डिटर्मिनेंट आ गए, इनको सॉल्व करना हमें आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आया है वो आया है -x² + 2x, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड पर क्या चीज है, राइट हैंड साइड पर हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट है x1, 3 एंड 1 - x। ये वाला डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है। 2 बाय 2 का है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जस्ट हमने करनी है। इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की x मल्टीप्लाई होगा 1 - x के साथ और दरमियान में माइनस का साइन आएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। गिवन क्या चीज है, गिवन है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड के, ये राइट साइड है, और गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो दोनों के आंसर्स को अब हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। पहला आंसर आया हुआ था x² + 2x, ठीक है। 3 बाय 3 मैट्रिक्स जो था उसके डिटर्मिनेंट का आंसर है -x² + 2x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर क्या है, x - x² - 3। दोनों आंसर हमने इक्वल कर दिए। अब आप पूरी इक्वेशन को एक तरफ शिफ्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर भी x कह रहा है, यहाँ पर भी x है, इधर भी x कह रहा है, इधर भी x है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। यह आ जाएगा -x², यहाँ से आ जाएगा +2x। ये वाली टर्म जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये -x हो जाएगा। ये वाली टर्म जब दूसरी तरफ जाएगी तो +x² हो जाएगा। ये -3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। -x² और +x², x² वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ से आता है 2x - x से कितना आ गया, x + 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -3। ठीक है जी, ये सवाल हुआ। नेक्स्ट है जी सवाल नंबर 4। प्रॉपर्टीज को एक दफा पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक के अंदर जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यही वाली प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 अगर आपने बुक सामने रखी है तो सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट है ABC DEF GH के, इक्वल है किसके, EBH DAG और FC के। ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं, ठीक। अब बज़ाहिर तो हमें इक्वल नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, देखें ये ई जो यहाँ पर है ये हमें यहाँ सेंटर में नहीं चाहिए, बल्कि ये ई इधर हमें फर्स्ट प्लेस के ऊपर चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ये एफ है, एफ की यहाँ पर है कि ये कौन सी रो में है, सेकंड रो में और थर्ड कॉलम पर है। लेकिन अब एफ जो हमें चाहिए वो कहाँ पर चाहिए, ए और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये A31 मतलब के बन रहा है। हमें इसकी पोजीशंस को चेंज करना है। अब खुद से उठा के चेंज नहीं कर लेना, बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज लगाकर फिर चेंज करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हम पहली कौन सी लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दी किसके इक्वल है। अब हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। जो रो है उसको पहला कॉलम बना दें और जो कॉलम है उसको आप पहली रो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर यूज करने लगे हैं। ये फर्स्ट रो है हमारे पास ABC, ठीक है, ये फर्स्ट रो थी, ये फर्स्ट रो है। इसको हम क्या कर रहे हैं, पहला कॉलम बना रहे हैं, ABC हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से जैसे ट्रांसपोज लेते हैं, ये हमारे पास है DEF, इसको हमने क्या किया, इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया। ये आपके पास थी R1, ठीक है, पहली रो थी,
पहली रो को हमने क्या किया, पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया, C1 बना दिया है, ठीक है। इसी तरह से जो R2 थी, सेकंड रो थी, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया है, इसको हमने C2 बना दिया है, ठीक। ट्रांसपोज ऐसे लेते हैं। इसी तरह से ये थी R3, R3 मतलब के थर्ड रो थी, थर्ड रो को हमने क्या किया है, थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया है, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आप इंटरचेंज करें रो को और कॉलम को, तो मतलब कि ए का ट्रांसपोज बन जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी, ये प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। तो ट्रांसपोज हमें लेना आता है, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो ये दोनों डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होते हैं, पहली बात, ठीक हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब देखें क्या चेंजिंग आई है हमारे पास। अब ये वाला जो ई है, ठीक है, या आप ये देख लें कि हमें अभी क्या करना है। ये देखें बी, बी कौन सी जगह पर है, बी फर्स्ट रो के अंदर है, ठीक है। आंसर देखें अपने सामने, जो बी है ये फर्स्ट रो के अंदर है, इस वक्त जो बी है ये कहाँ पर है, सेकंड रो पर, ठीक है। इसी तरह से आप देख लें कि ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं ए डी जी, ये हमारे पास कहाँ पर है, ये सेकंड रो के अंदर आ रहे हैं, डी ए जी। अभी भी इनकी तरतीब जो है वो सेम नहीं है, लेकिन अभी ये चीज हमें क्लियर हो रही है कि जो फर्स्ट रो हमें चाहिए वो चाहिए ई बी और एच के साथ। ई बी और एच कहाँ पर है, ये सारे के सारे इस वक्त हमारे पास सेकेंड रो में है, ठीक है। इसी तरह से जो सेकेंड रो के एलिमेंट हैं वो कौन से हैं हमारे पास इस वक्त, ए डी जी, ठीक है। ये डी ए जी जो है हमें आंसर में चाहिए सेकेंड रो के ऊपर, लेकिन इस वक्त हमारे पास कहाँ पर है, ये फर्स्ट रो के ऊपर है। लेकिन जो थर्ड रो है उसके एलिमेंट आप देख लें, वो सी एफ के है, यहाँ पर भी आपके पास एफ सी के है। इनकी तरतीब अभी भी सेम नहीं है, लेकिन एलिमेंट वही है। सिर्फ अब हमें क्या करना होगा, R1 को इंटरचेंज करना होगा किसके साथ, R2 के साथ, ठीक है। क्योंकि आंसर में जो एलिमेंट हमारे पास R1 में है वो इस वक्त हमें R2 पर चाहिए, और जो R2 पर है वो R1 के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे R1 को R2 के साथ। अब हमें यहाँ पर कंडीशन याद रखनी है कि जब आप अगर तो पूरे 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 मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लेते हैं तब तो माइनस साइन बाहर नहीं आता। जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई, एक रो को एक कॉलम के साथ चेंज कर दिया, ठीक है। रो को कॉलम के साथ चेंज करने से कोई माइनस साइन का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक रो को दूसरी रो के साथ चेंज कर देते हैं, ठीक है, एक रो को दूसरी रो के साथ चेंज कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि एक माइनस साइन बाहर आ जाता है। हमने क्या किया है, R1 को रिप्लेस किया है किसके साथ, R2 के साथ, R2 को रिप्लेस किया है किसके साथ, R1 के साथ, ठीक है। जब हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो डिटर्मिनेंट से बाहर एक माइनस का साइन आएगा, ठीक है, -1। ये हमने चेंजिंग कर ली। हमने क्या किया, R1 को ऊपर कर, R2 को ऊपर कर दिया है और R1 को सेकेंड रो की जगह पर लिख दिया है। अब देखें जो आंसर है हमारे पास, उसके एलिमेंट हमारे सेम आ गए हैं, लेकिन अभी भी इनकी तरतीब ठीक नहीं है, ठीक है। हमें आंसर में जो चाहिए वो हमें चाहिए कि ई पहले हो, ठीक है, ई हो, बाद में बी हो। इसी तरह से यहाँ पर डी चाहिए, यहाँ पर ए चाहिए, और इसी तरह से यहाँ पे एफ चाहिए और यहाँ पर सी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेसमेंट कर देंगे अगेन, C1 कॉलम को C2 के साथ रिप्लेस कर देंगे। C1 कॉलम को C2 के साथ हमने क्या किया, रिप्लेस किया, तो एक माइनस साइन दोबारा बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे नोट मैंने लिख दिया, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए, देन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर एक माइनस साइन का फर्क आता है। तो एक दफा हमने दो रोज को चेंज किया इसलिए माइनस साइन आया, एक दफा हमने दो कॉलम्स को चेंज किया इसलिए माइनस का साइन आ गया। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गए और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया है, ठीक है। आज के लिए मेरा ख्याल से इतना ही ठीक है, और बाकी सवाल हम फिर कल कर लेंगे।
यहाँ पर अब आपने कोई सवाल पूछना हो, अभी मैंने आपकी अटेंडेंस की मार्क करनी है। अटेंडेंस पहले ले लेते हैं। रोल नंबर मेंशन कर दिए हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी अपने रोल नंबर मेंशन नहीं किए, जैसे कि हुजैफा है। हुजैफा, आपने अपना रोल नंबर नहीं लिखा अपने नाम के साथ। और भी हैं, अपना रोल नंबर साथ मेंशन कर दें। ठीक है, महानूर फातिमा, आपने अपना रोल नंबर नहीं लिखा हुआ। क्योंकि आपकी अटेंडेंस सिर्फ स्क्रीनशॉट के साथ है, उसमें आपका रोल नंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो हुजैफा, आप अपने नाम के साथ नाम की जगह को ही क्लिक करें, वहां पर आप अपने रीनेम की ऑप्शन आ रही होगी, उस ऑप्शन के साथ क्या करें, वहां रोल नंबर मेंशन कर दें। ठीक है जी, यहाँ पर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, और कोई सवाल लॉन्ग के बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको मैंने ऑप्शन दे दिया है। कोई सवाल लॉन्ग के हवाले से पूछना हो। हमने 4th लॉन्ग तक किया है। यहाँ पर कोई सवाल? ये कौन बोल रहा है भाई? लॉन्ग क्वेश्चन मैम, पूछना। हाँ जी, पूछे। लॉन्ग क्वेश्चन पे जो पेज नंबर 10 पे वापस समझ नहीं आई वहां से। पेज नंबर 10 पर रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट जहाँ से किया आपने। ये देखें, पेज नंबर 10 है। पेज नंबर 10 पर हमने क्या किया है, आप ये देखें कि आपको आंसर क्या चाहिए। ये देखें आंसर, ये वाला जरा किताब खोलें अपने सामने, उस पर आपने ये आंसर देखें, ये आंसर हमें चाहिए। अभी तक जो हमारे पास आया है वो ये आया है कि ADG है, BEH है, ठीक है, और CFK है। अब देखें कि ये जो फर्स्ट रो है, यहाँ से जो ये फर्स्ट रो है, इसके एलिमेंट कौन से हैं? ADG। ये एलिमेंट हमें फर्स्ट रो पर नहीं चाहिए, बल्कि ये कहाँ पर चाहिए? सेकंड रो के ऊपर। देखिए यहाँ पर सेकंड रो के एलिमेंट यही है, DAG। ठीक हो गया। इसी तरह से ये देखें, इधर के जो सेकंड रो के एलिमेंट हैं वो कौन से हैं? BEH। ये एलिमेंट हमें यहाँ आंसर में जो सेकंड रो के एलिमेंट हैं वो कहाँ पर चाहिए? वो फर्स्ट रो के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम रिप्लेस कर देंगे दोनों रोज को। R1 को रिप्लेस कर देंगे R2 के साथ, और R2 को रिप्लेस कर देंगे R1 के साथ। सही हो गया? क्लियर हुई बात? ये यहाँ से दोबारा समझा देंगे आप? कहाँ से? ये यही जो आपने अभी समझाया, यही तो क्वेश्चन नंबर 4, ये ठीक है, दोबारा समझा दे, मैं अभी। समझ लें जी, समझ लें। ओके। ये देखें, पहला तो हमने क्या किया, पहले हमने ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, पहले कॉलम को, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। अब देखें यहाँ के एलिमेंट, देखें ये एलिमेंट है हमारे पास DAG, ये एलिमेंट है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। ये आंसर क्या है कि ये एलिमेंट कहाँ पर पड़े हुए हैं? ये एलिमेंट जो R1 पर है इस वक्त, ठीक है, फर्स्ट रो के अंदर है। ये हमें फर्स्ट रो पर नहीं चाहिए, बल्कि कहाँ पर चाहिए? सेकंड रो पर चाहिए। सेकंड रो के एलिमेंट यही है जो फर्स्ट रो पर यहाँ पर आ रहे हैं, ADG। ठीक है, ये भी क्या है? DAG। सही, तो हम क्या करेंगे कि हम इधर से रिप्लेसमेंट करेंगे, R1 को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ? R2 के साथ। ठीक है, ऐसी रिप्लेसमेंट कर देंगे। R1 है और ये R2 है। ठीक, तो R1 की जगह अब हमें R2 लिखना है, और R2 की जगह हमें R1 लिखना है। इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जब रिप्लेसमेंट की हमने, तो क्या होगा? जब रिप्लेसमेंट कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा कि हमारे पास एक माइनस का साइन बाहर आएगा। ठीक है, एक माइनस का साइन बाहर आ गया। इसी तरह से हमें क्या करना है, जो ओके। हमारा आंसर है, आंसर हमारे पास क्या है कि ई को यहाँ पर होना चाहिए, पहली जगह पर ई होना चाहिए। इसी तरह से
इसी तरह से क्या है कि डी को इधर होना चाहिए, इसी तरह से क्या है कि एफ को यहाँ पर होना चाहिए। पहले कॉलम के एलिमेंट से हमारे पास ई डी एफ आंसर के अंदर, लेकिन अभी ये कहाँ पर आ रहे हैं, सेकंड कॉलम में। तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स को दोबारा चेंज कर देंगे, C1 की जगह C2 लिखेंगे, C2 की जगह C1 लिखेंगे। जैसे ही हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो एक माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो ये जब भी माइनस, रिप्लेसमेंट हो, तब भी ये जब भी रिप्लेसमेंट होगी। दो रोज या दो कॉलम्स को जब आप चेंज करेंगे तो फिर एक माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी थी, ये मैंने लिखा हुआ है कि इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ठीक है जी, आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया, अब आपकी अगली क्लास है। तो सवाल इसको पढ़िएगा, अगर यहाँ तक कीजिएगा, सवाल नंबर 4 तक। कोई प्रॉब्लम हो तो कल इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके जी। ओके मैम, मैम जी ओके। आपने ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप भेजेंगे हाँ हमें? जी, मैं आपको भेजने लगी हूँ। ओके।